लोग क्या कहेंगे, ये वो 3 शब्द है जिनकी वजह से हम वो काम नहीं करते जो हम करना चाहते थे, और बाद में हम लोग रिग्रेट भी करते हैं कि कहीं अगर हमने वह काम कर लिया होता तो आज शायद हम एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। लेकिन इंसान का यह बेसिक नेचर होता है कि वो इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बजाय इस बात की कि वह खुद के बारे में क्या सोचा करता है। और यही बात आज से 2000 साल पहले रोमन किंग मार्कस ने कही थी। We love ourselves more than other people's, but care more about their opinion than our own. देखो, इंसान जब जंगलों में रहता था तो जरूरी था कि वो ऐसा बर्ताव करे कि कोई उससे ऑफेंड ना हो जाए और हर कोई उसे पसंद करे, क्योंकि लोग अगर उसे पसंद नहीं करेंगे तो उसको कबीले से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उस समय कबीले से बाहर निकाले जाने का मतलब था मौत, क्योंकि उस समय एक अकेला इंसान जंगली जानवरों के लिए एक बहुत ही आसान शिकार हो जाता। इसीलिए हर इंसान यह चाहता था कि वो ऐसा बर्ताव करे कि सब उसे पसंद करे, ताकि उसको कबीले से बाहर निकालने की नौबत कभी ना आए। और वही सेम टू सेम सोच आज के दिन भी चली आ रही है। लेकिन आज के जमाने में अगर देखा जाए तो इंसान अकेले भी सरवाइव कर सकता है, और इसलिए लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें पसंद करते हैं या फिर नहीं, इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। और आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में परवाह करना आप छोड़ दोगे। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को इन्वेस्टर ओशियन को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक और लाता रहूं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, नोबडी केयर्स। अक्सर हमें ये लगता है कि लोग हमारे बारे में जितना सोचते हैं उससे बिल्कुल विपरीत होता है। वो लोग उतना नहीं सोचते हमारे बारे में, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट पर्सन वह खुद होता है, और हर कोई सिर्फ अपने ही बारे में सबसे ज्यादा सोचा करता है, ना कि किसी और के बारे में। आप फॉर एग्जाम्पल खुद ही के बारे में सोच लो। आप दिन भर में किसी और दूसरे के बारे में सोचते हो या फिर अपने बारे में कि मुझे ऐसा रहना चाहिए, ये सब खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, खुद के बारे में ज्यादा सोचते हो ना। तो इसी तरह आपके पास जितने भी लोग हैं वो भी स्वार्थी है। इसका मतलब है कि वो लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं, ना कि आपके बारे में। और कोई भी इंसान उतना आपके बारे में नहीं सोचता जितना आपको लगा करता है आपके मन में। और ये सिर्फ आपके मन का एक वहम है जिसको आपको दूर कर देना चाहिए। हाँ, जैसे कि जो लोग आपके बहुत ज्यादा करीबी हैं, जैसे कि आपके माँ बाप, आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आपके करीबी जो दोस्त है ना, वो लोग आपके बारे में दूसरों से ज्यादा सोचा करते हैं। लेकिन जितना हमें लगता है उतना भी ज्यादा नहीं। जब हम कहीं पर बहुत से लोगों के बीच हुआ करते हैं तो हमको ये लगता है कि ये लोग हमारे बारे में आखिर क्या सोचते हैं, और बाकी के दूसरे लोग भी एज इट इज सेम टू सेम सोच रहे होते हैं जैसा कि आप सोच रहे हो। तो अगर असल में देखा जाए तो हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि वी ऑल आर थिंकिंग द सेम थिंग। और क्या आपको पता है कि दुनिया में सभी लोग लगभग एक ही तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, और इस पर्टिकुलर बात को अगर आप समझ जाते हो तो आप लोगों के जजमेंट और ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नंबर 4, डोंट जज अदर्स। कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम खुद दूसरों को जज किया करते हैं और अपने अकॉर्डिंग उनको अच्छा या फिर बुरा बताया करते हैं। लेकिन जब दूसरे हमें जज करते हैं तो हमको बहुत बुरा लग जाता है, तो हमको बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है। देखो, हिंदी की आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप खुद ही अपने जीवन में कटहल के बीच बोते हो, यानी कि कांटे बोते हो, तो आपको सेब या फिर स्ट्रॉबेरी खाने को तो नहीं मिलने वाली ना, आपको कांटे ही मिलेंगे। उसी तरह अगर आप दूसरों को जज करोगे और फिर उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो लोग आपको जज ना करें, तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना मेरे दोस्त। इसी वजह से दूसरों को बिना वजह जज करना बंद कर दो और आप दूसरों के जजमेंट से डरना भूल जाओ, यानी कि छोड़ दो। नंबर 3, नेवर चेंज योर ओपिनियन बिकॉज ऑफ अदर्स। दूसरे लोग कहीं ऑफेंड ना हो जाए इस बात को लेकर कई लोग उनकी राय से राय मिला लेते हैं, यानी कि उनकी हामी भर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आपको। और ऐसे ही लोगों को नाइस गाइस कहा जाता है, यानी कि मेरे शब्दों में अगर कहो तो चोमू। और ऐसा एक नाइस गाय यानी कि बेवकूफ हर एक ग्रुप में जरूर होता है। अब बुरा मत मानना अगर बेवकूफ बोल रहा हूँ तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो थोड़ा। उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग अगर दूसरों की बात को एग्री कर लेंगे तो वो उनके नजर में अच्छे बन जाएंगे, और ऐसे नाइस गाइस का अक्सर फायदा उठाया जाता है। और यहाँ तक कि ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट भी हो जाती है। जैसे कि किसी भी नाइस गाय को कोई भी काम दोगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जाना भाई थोड़ा खाना लेके आ जाना मेरे लिए, मुझे भूख लग रहा है। अगर ऐसा आप उसको बोलोगे तो वो तुरंत चला जाएगा। या फिर उसको बोलो भाई मेरा असाइनमेंट कर दे, तो वो तुरंत कर देगा, जबकि उसके पास बहुत सारे काम अवेलेबल होंगे। लेकिन वह व्यक्ति सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ये सब करता है, समझ रहे हो? और इस चक्कर में वो अपना ही खुद का नुकसान कर लेता है। यहाँ तक कि कोई अगर कह देगा कि मुझे अगर राहुल द्रविड़ पसंद है, तो वो भी आदमी वही बोलेगा, जी हाँ दोस्त, हाँ यार मुझे भी राहुल द्रविड़ बहुत पसंद है, क्योंकि वो दूसरों के ओपिनियन से अपना ओपिनियन मिला रहा है। तो इस बात से लोग ये समझ जाते हैं कि इस नाइस गाय की कोई भी अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग है ही नहीं, और लोग उसको बेवकूफ भी समझने लग जाते हैं, जिस वजह से लोग उसका और फायदा उठाया करते हैं उस नाइस गाय का। और वो एक नाइस दोस्त
नाइस गाय लोगों की हाथ की कठपुतली बनकर रह जाता है जीवन भर। लेकिन यहीं पर वो बंदा कोई पर्टिकुलर स्किल सीख ले या फिर उन स्किल्स से बहुत सारे पैसे कमाने लग जाए या फिर चारों तरफ खुद का एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बना ले इस स्किल के जरिए, तो लोग तुरंत ही उसकी रेस्पेक्ट करने लगेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। और बाकी लोग जो इसको खुद से कम समझते थे वो लोग इसको खुद से सुपीरियर समझने लग जाते। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि वो कौन सी स्किल है। देखो मेरा तो यहाँ पर ओपिनियन यही है, आज के बढ़ते युग में एआई वाले वर्ल्ड में जो वीडियो एडिटिंग है ना, वो एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग स्किल है जिसको आपको जरूर सीखनी चाहिए। इसके द्वारा आपको बहुत सारे जॉब्स भी मिल सकते हैं। ये सब करने के बाद बाकी लोग आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला इंसान समझने लग जाएंगे और यहाँ तक कि आपकी रेस्पेक्ट भी ज्यादा करेंगे। और वो अगर ये सब नहीं करते, यानी कि आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते, तो आपको फर्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप उस काम को कर रहे हो जिसमें आपका जुनून है, जिसमें आपका प्यार है, और किसी के कहने में आपको अपने आप को नहीं बदलना है। नंबर 2, नोबडी इज परफेक्ट। जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में पहला आईफोन लॉन्च किया था तो वो आईफोन कुछ इस तरीके से दिखा करता था और आज के टाइम पर वो ऐसा दिखता है। कहने की बात तो ये है कि कोई भी चीज या फिर कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता। हर एक इंसान अपनी अपनी गलतियों से धीरे धीरे सीखता है और उन गलतियों से सीखकर वो और ज्यादा बेहतर बनता है। इसलिए लोग जब भी आपको जज करे तो आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि आप परफेक्ट नहीं हो और आपसे भी गलतियां हो सकती है और आगे भी होंगी, क्योंकि एक इंसान अपनी ही गलतियों से सीखा करता है, ना कि दूसरों की गलती से। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान गलती नहीं करता वो कभी भी सीखता भी नहीं है। दूसरी बात ये कि जो लोग आपको जज कर रहे हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए आपको उनकी बात का कभी भी बुरा नहीं मानना है। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, लोगों का काम है कहना, इसलिए वो लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। आपको इस बात की परवाह करनी चाहिए कि आपको दिल से लगता है क्या आप सही रास्ते पर हो या फिर नहीं, और आप जो कर रहे हो वो सही है या फिर नहीं। और आपको अगर खुद के ऊपर बहुत विश्वास है तो दूसरों की बातों को एक कान से सुनो और एक कान से निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जिंदगी आपकी जिंदगी है, ना कि किसी और की। आप ये नहीं चाहते ना कि दूसरों के ओपिनियन पर आपकी जिंदगी चले। नंबर 1, कट ऑफ नेगेटिव पीपल्स। आप चाहे जिंदगी में कुछ भी कर लो, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कितना भी पैसा कमा लो अपने पूरे जीवन में, इतने भी बड़े बड़े अचीवमेंट कर लो, लेकिन कुछ लोग हमेशा आपके अंदर कुछ न कुछ कमियां निकालते रहेंगे और आपको नीचा दिखाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर खोजेंगे। अभी हम स्टीव जॉब्स की बात कर रहे थे। स्टीव जॉब्स इतने अमीर और सक्सेसफुल इंसान थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर कोई उनको पसंद करता था? इसका जवाब ये है कि हर कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। कई लोग तो यहाँ तक उनसे जला करते थे और उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था जॉन स्काली। स्टीव जॉब्स इनको पेप्सी से एप्पल में लेकर आए थे, लेकिन बाद में स्काली ने एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी ओर करके स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि स्काली को यह लगता था कि स्टीव जॉब्स सीईओ बनने के काबिल नहीं है। हालांकि बाद में एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे खुद जाकर स्टीव जॉब्स को एप्पल में वापस लेकर आए। आप चाहे जितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, जॉन स्कली जैसे लोग के इर्द गिर्द जरूर मिल जाएंगे जो आपसे कभी भी खुश नहीं होने वाले। वे हमेशा आपके काम में खामियां निकालते रहेंगे, इसीलिए ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए हमेशा के लिए। तो ये सब थी वो 5 बातें जिन्हें समझकर और अपनी जिंदगी में अपनाकर आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं सभी के सभी पॉइंट्स को एक बार आपके लिए समराइज कर देता हूँ, और वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक जरूर कर दो और एक सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, वहाँ पर उस घंटे को तोड़ डालो। पॉइंट नंबर 5, नोबडी केयर्स। हर किसी की जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट इंसान वो खुद हुआ करता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। कोई आपके बारे में उतना नहीं सोचता जितना आपको लगता है कि वो मेरे बारे में सोच रहा होगा। यहाँ तक कि आपके परिवार वाले और आपके दोस्त भी उतना नहीं सोचते। नंबर 4, डोंट जज अदर्स। अगर आप चाहते हो लोग आपको जज ना कर आपके ऊपर अपना ओपिनियन ना थोपे, तो आपको भी दूसरों को जज करने की आदत को छोड़नी होगी। नंबर 3, नेवर चेंज योर ओपिनियन बिकॉज ऑफ अदर्स। दूसरों को खुश करने के लिए उनकी हर एक बात से आपको एग्री नहीं करना है। दूसरा अगर ये कहे कि ये सही बात है या फिर वो चीज मुझे अच्छी लगती है, तो उसके ओपिनियन में हाँ में हाँ ना मिलाओ। तो उसके ओपिनियन में हर वक्त हाँ में हाँ नहीं मिलाना है आपको, क्योंकि ये नाइस गाय वाली थिंकिंग आपको दूसरों के हाथों की कठपुतली बनाकर छोड़ेगी। और दूसरों के कहने से अपने माइंड और अपने एक्शंस को कभी भी चेंज मत किया करो। नंबर 2, नोबडी इज परफेक्ट। इस पूरी की पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मैं, आप या फिर और दुनिया में कोई और व्यक्ति, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। हर किसी के अंदर कमियां होती हैं और हर किसी से गलती हो सकती है, और जो गलतियां नहीं किया करता वो कभी कुछ नया सीख ही नहीं सकता। जो लोग आपको ऐसा वैसा बोलते हैं वो लोग को भी याद रखना कि वो लोग भी परफेक्ट नहीं है।
इसीलिए किसी के भी ओपिनियन का कभी बुरा मत मानना। सीधी सी बात है, गलतियां करो और उनसे सीख जाओ, नई सीख लो, नया सीख लो, नई शुरुआत करो। नंबर 1, कट ऑफ नेगेटिव पीपल्स। आप चाहे अपनी जिंदगी में कितने भी ज्यादा सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, यानी कि सफल क्यों ना हो जाओ, कितना ही नाम, पैसा और शोहरत क्यों ना कमा लो, लेकिन कुछ लोग इन सब चीजों के बावजूद भी ऐसे होंगे जो लोग आपसे नफरत करते होंगे। इसीलिए ऐसे सारे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए लात मार के भगा दो।